इख्तिदार और सत्ता आपके पास है, कल आपके पास नहीं रहेगी तो क्या जो सरकार आएगी जनता उनको हटाएगी तो क्या वो सरकार आपके जिम्मेदारों को उनके घरों को तोड़ दें बुलडोजर के जरिए, आपके चेहरों को काला कर कर आपको रोड पर परेड करवाएं। आप जो कुछ कर रहे हैं वो संविधान का वायलेशन है। यहां पर संविधान का वायलेशन दिख रहा है ओवैसी को, लेकिन जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल वो खुद कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो संविधान का उल्लंघन नहीं है? लोगों के लिए, किसी भी के लिए भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, मुंह काला करके परेड कराने जैसा और बिना नाम लिए सीधे सीधे बीजेपी के नेताओं को धमकी देना, क्या ये संविधान का वायलेशन नहीं है? आज इसी पर महाभारत करेंगे और सवाल ये भी कि वोट बैंक के लिए आखिर क्यों नेता इतना गिर जाते हैं कि भूल जाते हैं कि पहले क्या हुआ है, उस पर बयान देने के बजाय सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां वोट बैंक को लेकर सीखते हैं। रिपोर्ट देखिए। बुलडोजर रंग और धर्म देखकर नहीं चलता, यह सिर्फ अपराधियों पर चलता है। जी हां, मध्य प्रदेश के छतरपुर में कुछ उपद्रवियों ने थाने पर पथराव किया था। इस घटना के बाद प्रशासन ने मुख्य आरोपी शहजाद अली की अवैध सल्तनत को जमींदोज कर दिया। छतरपुर के डीआईजी ललित शाक्यवाड़ ने कहा था कि सैयद हाजी अली और सैयद जावेद अली के नेतृत्व में 300 से 400 लोग ज्ञापन देने थाने पहुंचे थे। वो रामगिरी महाराज के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन भीड़ अचानक आक्रामक हो गई और पथराव शुरू कर दिया, जो करीब 10 मिनट तक जारी रहा। इसके बाद क्या था? पुलिस एक्शन मोड में आ गई और उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने है। आलीशान बंगला, करोड़ों की सल्तनत, ये बंगला किसी किले से कम नहीं लग रहा। लेकिन जब योगी बाबा का बुलडोजर मॉडल मध्य प्रदेश के छतरपुर में गरजा, तो इसकी गूंज हर एक अपराधी के कानों तक सुनाई दे रही होगी। हमारे जुलूस में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी ने पथराव किया हो। कई ज्ञापन हम लोगों को दे चुके। जब मैं भी सदर रहा तब भी मैंने ज्ञापन दिए। करीब आज तक कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। इसमें तो किसी की साजिश है कि जिसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। सुना आपने, एक तो गलती, ऊपर से आरोप भी लगा रहा है शहजाद अली। सवाल यह है कि अगर गुनाह नहीं किया है तो छिपकर वीडियो क्यों बना रहा है? उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश, गलत करने पर बुलडोजर तो चलेगा। कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है। कानून का राज है। अगर आप कानून तोड़ोगे तो सरकार कानून तोड़ने वाले से व्यवस्थाओं के आधार पर उन पे कार्रवाई भी कर रही है। बुलडोजर के गरजने पर लाजमी है सियासत तेज होगी, और ऐसा हुआ भी। इंडी गठबंधन के नेता या एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी इस मामले पर जमकर सियासत कर रहे हैं। ओवैसी ने तो बीजेपी से सीधे सीधे सवाल कर कह दिया कि दूसरी सरकार आएगी तो आपके घरों को तोड़ दे, जो सरकार आएगी वो आपके चेहरों को काला करके परेड कराएं। आज इख्तिदार और सत्ता आपके पास है, कल आपके पास नहीं रहेगी तो क्या जो सरकार आएगी जनता उनको हटाएगी तो क्या वो सरकार आपके जिम्मेदारों को उनके घरों को तोड़ दें बुलडोजर के जरिए, आपके चेहरों को काला कर कर आपको रोड पर परेड करवाएं। ऐसे में कई सवाल फिर से उठने लगे हैं कि अपराधियों पर कार्रवाई पर ओवैसी क्यों परेशान हो जाते हैं। लेकिन बीजेपी ने ओवैसी के बयान को आड़े हाथों लिया है। ये ओवैसी जैसे लोग इस देश के अंदर अस्थिरता फैलाने का प्रयास करने वाले लोग हैं। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तुम्हारी इस बंदर घुड़की से बीजेपी की सरकार, हमारा प्रशासन, शासन तंत्र जो कानून पर काम करता है वो ये सुनने वाला नहीं है। कानून और संविधान की दुहाई देकर सबसे ज्यादा कानून तोड़ने का काम ओवैसी करते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ की जनता के आशीर्वाद से बनी है, उसे कोई तालिबानी सोच का आदमी नहीं गिरा सकता। असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग तो विशेष रूप से क्रिमिनल्स और अपराधियों के साथ हमेशा खड़े पाए गए। लोकतंत्र में तख्ता पलट जैसे शब्दों का कोई रोल नहीं है, कोई जगह नहीं है, और सुधर जाइए। तो बुलडोजर कोई रंग और धर्म देख के नहीं चलता ओवैसी साहब, ये सिर्फ अपराधियों पे चलता है। और जहां तक कालिख पुतने की है, मध्य प्रदेश की जनता ने सदैव तुष्टीकरण करने वालों पर, समाज को तोड़ने वालों पर कालिख पोती है।
इसीलिए महाभारत में सवाल पूछ रही हूं कि चेहरा काला कर परेड कराने के बयान का मतलब क्या है? बीजेपी सरकारों को धमकाना ओवैसी का मकसद? जब अपराधियों पर कार्रवाई होती है तो इतना बिलबिला क्यों जाते हैं मोदी विरोधी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ओवैसी के इस बयान पर कई सवाल उठ रहे हैं, सवाल भी पूछेंगे, लेकिन उससे पहले मेहमानों का परिचय करा दूं आपसे। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही हैं। मेरे साथ अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। साथ ही वरुण पुरोहित कांग्रेस के नेता जयपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे। आदिल हसन स्पोक्स पर्सन AIMIM पटना से साथ में जुड़ेंगे और फाजिल अहमद राजनीतिक विश्लेषक साथ में जुड़ेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहले सवाल बता देती हूं कि ओवैसी के बयान पर क्या सवाल उठ रहे हैं और बीजेपी के नेता किस तरह से हमलावर हैं। सवाल ये कि चेहरा काला कर परेड का बयान का मतलब क्या है, कि चेहरा काला करके परेड कराई जाएगी, इस बयान के जरिए ओवैसी कहना क्या चाहते हैं। दूसरा सवाल यह कि बीजेपी सरकारों को धमकाना ओवैसी का मकसद है क्या? सवाल यह भी कि ओवैसी क्या बदला लेने की ओर इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में इस बुलडोजर एक्शन को लेकर बदला लिया जाएगा और इसलिए लोगों को भड़का रहे हैं। सवाल यह भी कि अपराधियों को संरक्षण की बात कर रहे हैं ओवैसी, जिन्होंने छतरपुर का, मध्य प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश की, उनका संरक्षण करके वोट बैंक हासिल करना चाहते हैं ओवैसी। और सवाल यह भी कि क्या अपराध पर सख्ती ओवैसी को पसंद नहीं है? तुष्टीकरण के लिए अपराधियों का बचाव क्या सही है? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और आज इन्हीं सवालों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और पहला सवाल आदिल हसन साहब आपसे इसलिए क्योंकि आपके नेता ने ये बड़ा बयान दिया है और वो कह रहे हैं कि जब सत्ता बदलेगी तो आपका चेहरा काला करके, चेहरे पर कालिक लगाकर चेहरा काला करके परेड कराई जाएगी। यानी कि जो लोग गलत पर एक्शन ले रहे हैं उनका चेहरा काला करेंगे और जो माहौल खराब कर रहे हैं उनको माला पहनाएंगे। मैम, ये आप जो कह रही हैं सत्ता का अहंकार बीजेपी को बोल रहा है। किसी भी कानून में बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के किसी भी पन्ने पर बुलडोजर पॉलिटिक्स नहीं है। आपने देखा कि BHU रेप कांड में कुणाल, अभिषेक, पटेल, चौहान पकड़ाए थे, योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर का डीजल खत्म हो गया। किसी भाजपा की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि बीजेपी IT सेल, ABVP और भाजपा से जुड़े हुए थे। आप देखें कि योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ की एक लड़की के साथ छेड़छाड़ हुआ, 16 एक्यूज थे, उसमें यादव और मुसलमान ही का नाम लिया। योगी आदित्यनाथ को दूसरा जाति धर्म दिखता नहीं। अगर किसी के आंख में मोतियाबिंद हो जाए, कैटरेक्ट हो जाए तो हैदराबाद में इलाज बहुत अच्छा होता है, आंख का करवा देंगे। लेकिन ये अहंकार बोल रहा है। मोहन यादव अहंकार में आए। याद रखिए, जिस कुर्सी पे मोहन यादव बैठे हैं वो कुर्सी परमानेंट नहीं होती है। इस देश में सर्वोच्च न्यायालय है, इस देश में उच्च न्यायालय है और इस देश में 18,000 से ज्यादा अदालतें हैं। आप कानून का पालन कीजिए। ये अहंकार बोल रहा है। और जिस तरीके से परेड करवाया गया, जिस तरीके से उनको बोला गया, ये क्या यही भारत का संविधान में कहता है? आप संविधान की बात करते हैं। मोदी जी यूक्रेन में जाकर आंसू बहा रहे हैं और मणिपुर में 700 से ज्यादा लोग, 70,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हुए, 300 से ज्यादा लोगों की हत्या। वही सवाल तो हम भी पूछ रहे हैं कि विपक्ष के नेता लखीमपुर पहुंच जाते हैं, हाथरस पहुंच जाते हैं, राजस्थान पहुंच जाते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ उस पर आंख बंद करके बैठे हुए हैं। मुंह से दो शब्द नहीं निकल रहे हैं उसके लिए। क्यों न जाके पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन करते हैं बेटी के लिए? सुनिए मैडम, आपको जानकारी नहीं, पश्चिम बंगाल के मुद्दे पे अगर सबसे पहले विपक्ष में किसी ने बोला, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। उन्होंने सबसे पहले किसी भी लड़की के साथ ज्यादती हिंदुस्तान में, भारत के किसी भी कोना में हो, हम बीजेपी की तरह नहीं, आसिफा के कांड में तिरंगा यात्रा निकाले, बचाओ यात्रा निकाले।